हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अन्नपूर्णा की रसोई 36 में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि आप अक्षय तृतीया पे लड्डू गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी के लिए घर पर चंदन तैयार करेंगे। चंदन तैयार करने के लिए आप हरी चंदन, गोपी चंदन या फिर जो मलयागिरी चंदन होता है उससे भी आप लड्डू गोपाल जी के लिए चंदन तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपूर लिया है। सबसे पहले तो कपूर से क्या है, ठंडक मिलती है, शीतलता मिलती है। तो यहाँ पे मैंने कपूर लिया है, गोपी चंदन लिया है और गुलाब जल लिया है। इन सभी चीजों को मिलाकर हम लड्डू गोपाल जी के लिए चंदन तैयार करेंगे। तो अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार किया जाता है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है। तो गर्मी से शीतलता के लिए लड्डू गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार किया जाता है। तो चलिए मैं चंदन बनाकर रेडी करती हूँ और हमारा चंदन तैयार हो गया है। तो सबसे पहले हम चरणों से स्टार्ट करेंगे। लड्डू गोपाल जी के चरणों में सबसे पहले चंदन लगा रही हूँ। तो मैं ब्रश की हेल्प से लड्डू गोपाल जी के चरणों में चंदन को अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छे से चंदन का लेप कर सकते हैं। तो चलिए हम ठाकुर जी को बहुत अच्छे से चंदन से लेप करेंगे। इससे हमारे ठाकुर जी को शीतलता मिलती है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में ठाकुर जी को बहुत ही ज्यादा गर्मी लगती है। तो गर्मी से राहत दिलाने के लिए ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार होता है 21 दिनों तक। तो इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से घर पर ठाकुर जी के लिए चंदन का लेप तैयार कर सकते हैं और ठाकुर जी की आप चंदन सेवा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से मैं ठाकुर जी के पूरे फेस पे, पूरे फोरहेड पे, नेक पे, सभी जगह पर मैं ब्रश की सहायता से चंदन को अप्लाई कर रही हूँ। तो ये ठाकुर जी की छोटी छोटी सेवा है, जिसे करने से हमारे ठाकुर जी, हमारे जगन्नाथ स्वामी भगवान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप जब ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार करते हैं तो आप ठाकुर जी को नैपी ड्रेस पहना सकते हैं, या फिर आप पीले रंग के या सफेद रंग के वस्त्र धारण करवा के ठाकुर जी का चंदन से श्रृंगार कर सकते हैं। तो मैंने ठाकुर जी को चंदन बहुत अच्छे से अप्लाई कर दिया है। और इसके बाद ये रोली है, रोली का घोल मैंने तैयार कर लिया है। इसके बाद ये बिंदी वाला श्रृंगार करेंगे। चित्रावली का श्रृंगार ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। तो इस तरीके से हम ठाकुर जी को ये बिंदी बिंदी वाला श्रृंगार करेंगे। ये श्रृंगार हमारे ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय है। तो इस बार की अक्षय तृतीया पर आप ही अपने ठाकुर जी का चंदन से बहुत अच्छे से श्रृंगार करिए और तरह तरह के सुंदर सुंदर से फूलों से आप ठाकुर जी का श्रृंगार कर सकते हैं, क्योंकि फूलों से भी हमारे ठाकुर जी को शीतलता मिलती है, फूल ठंडक प्रदान करते हैं। तो इस तरीके से मैं बहुत अच्छे से रोली से श्रृंगार कर दूंगी। रोली का मैंने घोल तैयार कर लिया है और उससे ठाकुर जी के गहने बना दूंगी। तो ठाकुर जी का अक्षय तृतीया पर चंदन का श्रृंगार किया जाता है। तो देखिए, इस तरीके से चंदन अप्लाई होने के बाद हमारे ठाकुर जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। राधे राधे आप सभी को।